जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे उपाय जो आपको करने हैं श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि को। यह उपाय बहुत ही अच्छे हैं और इनसे आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यह वीडियो अंत तक देखें और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह सभी उपाय आप अवश्य करें। तो यह सारे उपाय मैंने पंडित प्रदीप पिसाई जी की वीडियो देखकर या उनकी कथा सुनकर ही यह सारे उपाय आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने उपाय की तरफ। उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मेरी इस तरह की हर नई वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिले। तो हम बढ़ते हैं अपने उपाय की तरफ कि इस उपाय में आपको करना क्या है। तो इस उपाय में आपको लेना है सबसे पहले गंगा जल। गंगा जल इसमें आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत थोड़ा सा गंगा जल चाहिए, लेकिन इसमें आपको गंगा जल ही लेना है। ठीक है, आप सभी के घर में गंगा जल रखा ही होगा, तो थोड़ा सा गंगा जल ले लेना है। उसके बाद आपको लेनी है एक स्टील की कटोरी। ठीक है, इस तरीके की किसी भी साइज़ की आप स्टील की कटोरी ले लें। अब यह गंगा जल इस कटोरी में नहीं डालना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि गंगा जल कटोरी में नहीं डालना है, इससे आपको कुछ अलग ही उपाय करना है। फिर जैसे ही एक और कटोरी हो तो आप उस कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल डालें, लेकिन एक कटोरी आपको एक्स्ट्रा ले लेनी है, या नहीं लेनी है तो खाली आपके पास अगर बोतल वगैरह में गंगा जल है तो उसमें ही रहने दें। फिर आपको क्या करना है कि इस गंगा जल को और इस कटोरी को आपके घर में जहाँ पर भी तुलसी माता का पौधा हो, आपको उसके पास जाना है। वहाँ पर जाकर आपको जो खड़ा होना है, वहाँ पर तुलसी माता के पौधे के पास आपका जो मुंह होना चाहिए वह दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है कि एक हाथ में आपको, यानी जो आपका जो बायां हाथ है, उस हाथ में आपको वह गंगा जल की कटोरी या गंगा जल की जो बोतल वगैरह आपके पास है वह ले लेनी है। और जो आपके पास कटोरी, जो मैंने आपको स्टील की कटोरी बोला है, वह आपको तुलसी माता के पास रख देनी है। ठीक है, आई बात समझ में कि जब आप तुलसी माता के पास खड़े हों, मैं दोबारा से समझा रही हूँ, जब आप तुलसी माता के पास जाकर खड़े हों तो आपको खड़ा होना है दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके। ठीक है, उसके बाद आपको कटोरी रख देनी है तुलसी माता के नीचे और फिर दाहिना हाथ आगे बढ़ाना है और जो बायां हाथ है उससे आपको क्या करना है कि एक एक बूंद करते हुए आपको, मतलब थोड़ा थोड़ा जो गंगा जल है वह आपको उस पे दाहिने हाथ पर बाएं हाथ से डालते जाना है और अपने पितरों का स्मरण करके इस उपाय में क्या करना है कि जो गंगा जल आपके हाथ में आएगा, जैसे कि आप बाएं हाथ से आपने दाएं हाथ में डाला, अपने पितरों का स्मरण करें। उसके बाद काशी विश्वनाथ भगवान का नाम का स्मरण करें और उस कटोरी में यह गंगा जल आप डालते जाएं। यह उपाय, मतलब यह आपको 5 से 7 बार करना है। एक ही दिन में आपको 5 से 7 बार करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो भी पितृदेव हैं वह बहुत ही खुश होंगे और आपको मनवांछित फल देंगे। फिर जैसे ही आपने यह 5 से 7 बार कर लिया, यह कटोरी फिर आप वहीं पर छोड़ देंगे और कम से कम इसे 4 से 5 घंटे वहीं पर छोड़ देनी है। फिर शाम के समय आपको यह कटोरी वहाँ से उठा लेनी है और इस कटोरी को उठाकर आपको जाना है किसी भी 3 पेड़ के पास। आपको पता ही होगा कि 3 पेड़ हमारे हिंदू धर्म में पितरों के समान माने जाते हैं। पहला पीपल का पेड़, दूसरा वट का पेड़ और तीसरा बेल का पेड़। ठीक है, तो कोई भी जो आपके नज़दीक में पेड़ हो, यह आपको शाम के समय वहाँ पर जाकर इस जल को आपको वहाँ पर समर्पित कर देना है। वहाँ पर भी समर्पित करते समय आपको अपने पितरों का स्मरण करना है। इससे पितरों के साथ साथ महादेव और माता पार्वती भी आप पर प्रसन्न होंगे और आपके पितरों की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो यह उपाय आप पितृपक्ष में कभी भी कर सकते हैं। जितने भी दिन बचे हुए हैं यह आप कभी भी उपाय करें, लेकिन हो सके तो एकादशी को यह उपाय आप अवश्य करें, तो यह सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो आज का यह था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं आप अपने दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है एक तांबे का लोटा। ध्यान रहे कि इस उपाय में आपको सिर्फ तांबे का ही लोटा ले लेना है। फिर उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा सा बेलपत्र आपको लेना है। फिर जो आपके पास तांबे का लोटा है उसमें लेना है आपको जल आपको कहाँ से भरना है, आपको मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जहाँ पर हम पीने का पानी रखते हैं, मटका रखते हैं, वहाँ पर हमारे पितरों का स्थान होता है। तो यह जल हमें वहाँ से ले लेना है। हो सके तो 1-2 बूंद आप इसमें गंगा जल की भी डाल लें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है।
फिर उसके बाद आप इसमें क्या करना है कि जो बेलपत्र आपके पास है वह बेलपत्र इसी लोटे में आपको डाल लेनी है। मतलब जो लोटा है उसमें जल डाल लिया, फिर आप इसमें वह बेलपत्र डाल लें, एक बेलपत्र। फिर आपको दोनों हाथों से यह लोटा पकड़ लेना है और आपको घूमना है। मतलब आपको अपने पूरे हर घर के मतलब अपने घर के हर एक कोने में, हर कमरे में, सिर्फ शौचालय और जो आपका बाथरूम है उसको छोड़कर आपको घर के हर एक कमरे के में घूमना है। हर कोने में आपको घुमाते हुए इसको लेकर बाहर निकल जाना है और फिर जाना है आपको किसी भी पास के शिव मंदिर में। ठीक है, शिव मंदिर में जाने के बाद आपको शिव मंदिर में जहाँ पर भी शिवलिंग होगी वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर बैठ जाना है उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके। फिर आपको दोनों हाथों से वह जो जल का लोटा है वह हाथ में ले लेना है। वह बेलपत्र आपको भोले बाबा को समर्पित कर देनी है और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप यह जल भोले बाबा पर समर्पित कर दें। तो यह जो जल आप समर्पित करेंगे यह सीधा आपके पितरों को मिलेगा और इससे आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि यह करने से आपके पितरों को का तर्पण होगा, वह तृप्त हो जाएंगे और आपको मनवांछित फल देंगे। यह एक बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत लाभकारी उपाय है। यह पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी इलाहाबाद वाली कथा में बताया था, जिसको मैंने अच्छे से समझकर सुनकर आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। आशा करती हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आए होगी। लेकिन आपसे फिर से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ कमेंट में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर अवश्य करें। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की तरफ कि इस उपाय में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले इस उपाय में चाहिए आपको एक पीपल का पत्ता। ठीक है, पीपल का पत्ता आपने ले लिया, उसे अच्छी तरीके से आप धुल लें। एक तांबे का लोटा, तांबे के लोटे में आप अपने घर से जल भर लें। जो भी आपके पास मटके वगैरह में आप पीने का पानी रखते हैं, आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि आप ज़्यादातर पीने का पानी जहाँ रखते हैं वहीं से जल लें। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बनानी है खीर। क्या तो आप खीर बना लें, क्योंकि अगर आप बाहर से भी कोई भी मिठाई वगैरह खरीदते हैं तो कोई गारंटी नहीं होती है कि वह गाय के दूध से ही बनी हुई है। बाहर बहुत मिलावट की मिठाइयाँ मिलती हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगी कि पर्सनली तौर पे आप खीर बना लें। खीर सबसे ही बेस्ट है अगर आप खुद से घर में बना रहे हैं। फिर आपको क्या करना है कि जो आपके पास पीपल का पत्ता है उस पीपल के पत्ते पे वह खीर आपको रखनी है और आपको पहुंच जाना है पास के किसी भी पीपल के पेड़ में, और वह साथ में जल का लोटा भी आपको लेकर जाना है। ठीक है, फिर पीपल के पेड़ के पास आपको जाना है 10 से 12 के बीच में, यानी दोपहर को 10 से 12 के बीच में, क्योंकि यह समय हमारे पितरों का समय होता है। आप वहाँ पर पहुँच के फिर आपको वहाँ पर जैसे ही आप खड़े होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको खड़ा होना है दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके। आपकी जो फेस की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वह होनी चाहिए साउथ की तरफ। ठीक है, साउथ डायरेक्शन में आपका फेस होना चाहिए। आपको वहाँ पर इस तरीके से खड़ा हो जाना है और फिर आपको वह जल वहाँ पर समर्पित करना है। और यह जो आप पीपल के पत्ते पे जो खीर लेकर गए हैं यह भी आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख देनी है और अपने पितरों से अनुरोध करना है कि वह इसे ग्रहण कर ले और यह उनके लिए आपने जो भोग प्रसाद जो भी बनाया है यह उनको समर्पित हो जाएगा और इससे आपके पितरों की तृप्ति होगी और आपके पितर खुश हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, जैसे कि आप सभी को ही पता है कि हमारे पितरों को भूख प्यास समय समय पर लगती रहती है और ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं कि जिनके ना करने से वह हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो अगर आप इस उपाय को करेंगे तो देखना आपके घर में कितनी सुख समृद्धि आएगी, उन्नति होगी। आपके घर में जो काम नहीं बन रहे वह सारे बनेंगे। तो यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से ही सुनकर बताए हैं। आशा करूंगी कि आप सबको यह उपाय बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई उपाय आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट मन में है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। मैं अवश्य उस उपाय का या मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे अवश्य सुनूंगी और उसका रिप्लाई भी करूंगी। तो अभी के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल।